अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे सेहत बख्श और नायाब बीज भंग के बीजों के बारे में बात करेंगे। ये किसी नेमत से कम नहीं। मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला मरीज़ों को क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, तरीक़ाकार क्या है, आज इस वीडियो में बात करूँगा। मैं भंग के बीजों की बात कर रहा हूँ, भंग के पत्तों की नहीं। जैसे अफ़ीम और खसखस में फ़र्क है, उनकी खसूसियात और उनके फ़वाइद में फ़र्क है, इसी तरह से भंग के बीज और पत्तों में फ़र्क है। भंग के बीजों के इस्तेमाल से मर्दाना हार्मोन्स लेवल बेहतर हो जाता है, ज़हनी और एसाबी तनाव कम हो जाता है, खून का बहाव बेहतर हो जाता है, नींद में बेहतरी आती है, थकन में कमी आती है, जो मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनती है। हमारे मुआशरे ने भंग को बड़ा बदनाम किया हुआ है। भंग इस्तेमाल करने वाले के बारे में तरह-तरह की बातें की जाती हैं। भंग और भंग के बीज में बड़ा फ़र्क है। भंग के बीज तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। भंग के बीजों में ऐसे प्रोटीन, ऑयल और नमकियात होते हैं जो मर्दों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी होते हैं, जो हर वक़्त थके-थके रहते हैं, जिनका मूड ऑफ रहता है, सेक्स की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, ज़हनी दबाव और ऐसा भी तनाव को कम करने के लिए भंग के बीजों से बेहतर कोई दवा नहीं है, जो मर्दाना सेहत के लिए ज़रूरी है। ये बीज ऐसा भी तनाव को कम करने, खून की गर्दिश को नॉर्मल करने, खुराक को हज़म करने और खून से जहरीले और फासिद मादों को पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। ऐसे मर्द हज़रात जो शुगर के मरीज़ हों, मोटापे का शिकार हों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, खून की नालियाँ तंग हों जिससे खून का बहाव मुतासर होता है, जिससे मर्दाना कमज़ोरी और क़ुव्वत में मसाइल बढ़ जाते हैं। भंग के बीजों में ऐसा तेल होता है जो सेहत के लिए ज़रूरी है, खून की नालियों को लचकदार करता है और खून के बहाव को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। भंग के बीजों में ज़िंक की काफ़ी मिकदार होती है जो शुगर से कमज़ोर मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे मर्दाना हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, बच्चे पैदा करने वाले जरासीम या सेमन स्पर्म्स की मिकदार बढ़ जाती है। इन बीजों में नशा नहीं होता, नींद की कमी को दूर करते हैं, सुकून पैदा करते हैं और मर्दाना कमज़ोरी में ज़हनी परेशानी ही सबसे बड़ा मसला होती है। इस्तेमाल का तरीका: आधी चम्मच सुबह दही के साथ चबाकर खा जाएँ और रात के टाइम पे सोने से पहले आधी चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।